नरेंद्र मोदी जी के अंगना में कंगना का बड़ा रोल है। हाँ, ये लोग कह रहे राम को लाए हैं, कल होगा कहिए कि अपन बाबुओं को लाए हैं, परसों होगा कहिए कि अपन मम्मियों को लाए हैं। नरेंद्र मोदी जी के आदर्श पे जो चलेंगे वो होंगे मनोज तिवारी कि भाई नरेंद्र मोदी जी मेहरारू छोड़ दिए तो हम कैसे नहीं छोड़ेंगे। ला भाई मनोज तिवारी छोड़ दिए, हमारे जूता का समूचे बुधिये है अति से भुला देंगे हम। करोगे ड्रामा, करोगे सनातन धर्म का अपमान करोगे, बाहर से झीट झाटा अंदर से मोकामा घाट, यही तो भाजपा का नीति है। राजनाथ सिंह बैठेंगे कैसे? राजनाथ सिंह जी के मेहरारू नहीं ना बैठ पाएंगी वहां पे। वो कहेंगे कि अरे बड़े भासुरा मेहरारू छोड़वा है। SC ST के सर पे पेशाब क्यों करवाया बीजेपी? ये जवाब देना बीजेपी। हम उनको अपना आदर्श मानते हैं जो अनपढ़ पत्नी होने के बावजूद जिन्होंने देश की आधी आबादी को सम्मान देते हुए मुख्यमंत्री के कुर्सी पे बैठाया। जिस देश का प्रधानमंत्री 17 लाख के सूट पहने तो बाहर के लोग तो समझ में ना करेगा कि लगता है बड़ी अमीर देश है। ये ना प्रधानमंत्री अगर बन गए हम तो नरेंद्र मोदी जी जैसे जैसे नेता के अगर भैंस नहीं चरवाने पे मजबूर कर दिए तो फिर लालू प्रसाद यादव का भक्त नहीं। हम आदर्श मानते हैं श्री लालू प्रसाद यादव जी को, हम आदर्श मानते हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को, हम आदर्श मानते हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी को, हम आदर्श मानते हैं ज्योतिबा फुले जी को। को मान रहे हैं बीजेपी श्री राम को आदर्श मान के चल रही है। तो मोदी जी भगवान हो गए का? हम अंजना ओम कश्यप को जब जब देखते हैं तब वो हम बात नहीं सुनते हैं, लेकिन देखते जरूर हैं। तो लिपस्टिक पसंद है आपको? हाँ, अंजना ओम कश्यप है, चित्रा त्रिपाठी है। चलिए, तो किसको आदर्श मानना चाहते हैं बताइए? हम आदर्श मानते हैं श्री लालू प्रसाद यादव जी को, हम आदर्श मानते हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को, हम आदर्श मानते हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी को, हम आदर्श मानते हैं ज्योतिबा फुले जी को, हम आदर्श मानते हैं मानवर कांशीराम जी को, हम आदर्श मानते हैं श्रद्धेय श्री मुलायम सिंह यादव जी को, हम आदर्श मानते हैं स्वामी विवेकानंद जी को, हम आदर्श मानते हैं रामकृष्ण परमहंस जी को। हम इन लोगों को आदर्श मानते हैं। आप इंसान को मान रहे हैं, बीजेपी श्री राम को आदर्श मान के चल रही है। तो मोदी जी भगवान हो गए का? नहीं, श्री राम को बीजेपी जो है पूरी बीजेपी श्री राम को आदर्श मान के चल रही है। श्री राम को आदर्श मानती है तो फिर मंदिर में घुसने से मना क्यों किया SC ST को? ये जवाब देना बीजेपी। SC ST के सर पे पेशाब क्यों करवाया बीजेपी? ये जवाब देना बीजेपी। SC ST मनीषा वाल्मीकि बहन की जिसने गैंग रेप किया उन आरोपियों को रिहा क्यों करवाया बीजेपी? जवाब देना बीजेपी। है जवाब उसके पास? जवाब है तो जिसे बोलिए। इनके आदर्श पे जो जो चलेंगे वो बन जाएंगे मनोज तिवारी। नरेंद्र मोदी जी के आदर्श पे जो चलेंगे वो होंगे मनोज तिवारी कि भाई नरेंद्र मोदी जी मेहरारू छोड़ दिए तो हम कैसे नहीं छोड़ेंगे। ला भाई मनोज तिवारी छोड़ दिए, मनोज तिवारी के आदर्श मान के पवन सिंह मेहरारू को छोड़ा छोड़ी करे लगा है। 3 बियाह, तीनों का तीनों छोड़ दिया। बारे बा, यह है भाजपा का आदर्श। आपको सबकी चिंता है? अरे तो हमको देश की महिलाओं की चिंता नहीं रहेगी। हम समाजवादी सोच के व्यक्ति हैं। हम उनको अपना आदर्श मानते हैं जो अनपढ़ पत्नी होने के बावजूद जिन्होंने देश की आधी आबादी को सम्मान देते हुए मुख्यमंत्री के कुर्सी पे बैठाया। हम उनको आदर्श मानते हैं जो देश की महिलाओं का, समाज की महिलाओं का इतना सम्मान करते हैं। तो हम तो भाई देश की आधी आबादी हैं। साइकिल का 2 पहिया है, एगो पहिया डैमेज कर दीजिएगा तो पूरा रेस में पकड़िएगा, पूरा रेस में चलिएगा? नहीं चलिएगा। तो दोनों पहिया का सिक्का का 2 पहलू, एक सिक्का के 2 पहलू हैं, पुरुष और महिला, पति और पत्नी। ये बात भाजपाइयों को समझ में नहीं आती है। आपके अनुसार किसको एक पे बैठना चाहिए? तो आप बताइए, आपके अनुसार किसको एक पे बैठना चाहिए? कौन बैठे जो सही रहे? देखिए, उत्तर प्रदेश की बात है जी, तो मोदी जी बंडे और जोगी जी बंडे, दोनों तो बंडे। दोनों का पॉलिटिक्स ठंडे है ना। वहां पे अगर तनी सा आंख में लाज है भाजपाइयों को तो अखिलेश यादव जी को बुलाना चाहिए था। डिंपल यादव जी जाती। क्या उनके पार्टी में और लोग नहीं हैं? राजनाथ सिंह भी तो बैठ सकते हैं। देखिए, तो राजनाथ सिंह बैठेंगे कैसे? राजनाथ सिंह जी के मेहरारू नहीं ना बैठ पाएंगी वहां पे। क्यों नहीं बैठ? वो कहेंगे कि अरे बड़े भासुरा मेहरारू छोड़वा है, तो कैसे बैठेंगे? भासुरा पे कलंक न है। हर जगह तार जोड़ रहे हैं। फिर कहते हैं तो कैसे बैठेंगे बताइए ना? बैठ सकते हैं दोनों। आना तो नरेंद्र मोदी जी एक बार क्लियर करके ना है तो कंगना रनौत जोड़े गठजोड़ करिए लीजिए।
एकदम गलत बात है, ये सब तो लहंगा करना चोली- ही नहीं है चाहिए, ना, बिल्कुल वो गलत बात क्या है। बोलते हैं, हाँ, पटमौरी, घटना पे जान रही पटमौरी, नहीं, नरेंद्र मोदी जी के अंगना में कंगना का बड़ा रोल है। हाँ, कहाँ जा रहे हैं आप? स्मृति अच्छा, ईरानी इस तरह जी की के भाषा अच्छा लग रहा है, आप बोल रहे हैं। नहीं, जैसे आप क्या बोले कि उनके व्यक्तिगत जीवन पे नहीं जाइए, तो हम भाई चलिए पॉलिटिकल जीवन का गठजोड़ स्मृति ईरानी जी के साथ जोड़ लीजिए। है, पटमौरी बांध के खूब एकदम घूम लीजिए चारों पट्टी। अंजना उम कश्यप जो बैठ जाइए, लिपस्टिक ठीक ठाक मारती है। तो लिपस्टिक फिर आप ये लिपस्टिक पर कमेंट क्यों करते हैं? लिपस्टिक लगाना गलत है क्या? नहीं, हम ही नहीं करें, गलत है। गलत कैसे रहेगा, गलत कैसे रहेगा? हम अंजना उम कश्यप को जब देखते हैं तब हम बात नहीं सुनते हैं, लेकिन देखते जरूर हैं। तो लिपस्टिक इतनी पसंद है आपको? हाँ, अंजना उम कश्यप है, चित्रा त्रिपाठी है, और कुछ नहीं बोलते हो, कौन सिंह है, श्वेता सिंह। वो कुछ हो, जब आती है टीवी पर तो हम म्यूट कर देते हैं, सिर्फ देखते रहते हैं, इतनी बस पसंद है। देखते रहते हैं। हम इतना उनका काम पत्रकारिता आपको इतना अच्छा लग रहा है? नहीं, पत्रकारिता तो करवे नहीं करती है, ऊंचा टुकारता करती है। बस यही देखते हैं कि हे भगवान, तोरा कौन जन्म में तोरा यहाँ भेज दिया, कौन काम करला भेजा था, आ तू लिपस्टिक मार के यार तो टाइट होल है खाली व्यवस्था। तो ये जो चीजें हैं ना, नरेंद्र मोदी जी भी खाली यही देखते हैं। नरेंद्र मोदी जी वो देश के प्रधानमंत्री है, उनके पास बहुत काम है, ये क्या आप कह रहे हैं? हाँ, तब बहुत काम है, इसलिए तो महीना के 25 दिन विदेश में रहते हैं। काम से जाते हैं? हाँ, तब जैसे महीना में 25 दिन विदेश जाना भाई, तब ना 25 दिन विदेश गए तो देश की अर्थव्यवस्था इतना गिर गया, ये कहे कि तुम चढ़ेगा फ्लाइट पर, तो कर्जा कहा कि हम चढ़ेंगे फ्लाइटे पर। 55 लाख करोड़ था, अब हो गया 205 लाख करोड़। अर्थव्यवस्था पे हम लोग 5वें नंबर पे हैं, फिर भी आप दोष लगा रहे हैं। हाँ, तो भाई जिस देश का प्रधानमंत्री 17 लाख के सूट पहने, तो बाहर के लोग तो समझ में ना करेगा कि लगता है बड़ी अमीर देश है। तो अच्छा है ना, मान बढ़ रहा है बाहर में। हाँ, अंदर से खोखला है, बाहर से झीट झाट, अंदर से मोकामा घाट। यही तो भाजपा का नीति है। दाढ़ी बनाएंगे 34,000 में, है। मतलब इतना विरोध करना है कि अच्छे काम को भी नहीं देखेंगे, यही लेके चल रहे हैं। हमारा कहने का मतलब कि लालू प्रसाद यादव जी जो बात बोले थे कि एक प्रधानमंत्री की जान की कीमत जितनी है, उतनी कीमत एक आम जनमानस की भी है। इस बात से भाजपाई लोग इत्तेफाक रखते हैं कि नहीं? आप रखते हैं कि नहीं, बताइए। क्या आपकी जान की कीमत प्रधानमंत्री की जान की कीमत से कम है? जान दोनों को भगवान दी है, है दोनों ना? के बराबर है। तो आपको भी 17 लाख के सूट पहनने का मन करता है ना? लेकिन उस पद पे हम नहीं है ना, वो प्रधानमंत्री के पद पे हैं, वो एक देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो कितना पढ़ लिख गए हैं वो? लाल बहादुर शास्त्री जी को जानते हैं? जी बिल्कुल। जानते उस हैं समय ना? की बात अलग थी, अभी की बात अलग है। अच्छा, उस समय की बात अलग थी, मैंने इनकरा से कम पढ़े लिखल थे। नहीं, बिल्कुल नहीं, लेकिन उस समय की बात अलग थी, उस समय का पहनावा ओढ़ावा अलग था। अभी तो पहले तो हम लोग धोती पहनते थे, आप देखिए आप ट्राउजर पहने हुए हैं, धोती पहन के बैठे हैं आप। हाँ, ये ला तो ब्याह हुआ तो धोतिया ना पहने थे। वो अलग बात है। हाँ, वो ता? तो किसी एक, अभी तो आप पहने हुए हैं ना, वेस्टर्न पे हैं अभी आप। नहीं, तो फिर आएगा समय तो धोतिया हम पहनेंगे बुढ़ारी में। हम नरेंद्र मोदी जी ने हम 17 लाख के सूट करने से लाएंगे हम। अभी प्रधानमंत्री बनने की कोशिश कीजिए, पहनिएगा। देखिए, प्रधानमंत्री बन जाएगा तो नरेंद्र मोदी जी, सुनिए ना, प्रधानमंत्री अगर बन गए हम, तो नरेंद्र मोदी जी जैसे नेता के अगर भैंस नहीं चरवाने पे मजबूर कर दिए, तो फिर लालू प्रसाद यादव का भक्त नहीं, भाजपाइयों का विनाश कर देंगे, विनाश। समझे? इतना प्यार है क्योंकि आपको। देश से हमें प्यार है, देश से मुझे प्यार है। मुझे तो, हमको तो लगता है कि आपको भाजपा से बहुत प्यार है। हर 2 बात पे आप तीसरे पे भाजपा आ जाते हैं, हर 2 बात पे आप तीसरे पे भाजपा आ जाते हैं। इतना प्यार बढ़ाइएगा तो भाजपा बढ़ने सुनिए ना, लगेगी। हम दुश्मन से भी प्यार करते हैं। अच्छा। लालू प्रसाद यादव जी को जो पूरा जवानी जेल में बितवाया, उससे भी वो प्यार किए ना, तो हम तो उन्हीं को फॉलो करते हैं, उन्हीं के रास्ते पर चलते हैं। तो हम दुश्मन से भी प्यार करते हैं। इतना प्यार करते हैं कि भाजपा को 24 में ले ही आइए। हम भाजपाई की तरह थोड़े हैं कि अपने घरों वाले से नफरत करते हैं। हम तो बाहर वाले से भी प्यार करते हैं। हम लोग समाजवादी विचारधारा के लोग हैं। तो चर्चा इस पे होना चाहिए कि राम मंदिर बन रहा है, राम मंदिर में काम किसको मिलेगा? तो मंदिर बना तो रोजगार भी तो लोगों को मिला ना। हाँ, पंडित जी को मिला नहीं? पंडित जी को मिला नहीं? कारीगरों को भी तो मिला, जो हाँ, कारीगर बनाए। हाँ, तो मिला। तब जैसे वो भी तो भारत के लोग ही थे। हाँ, तब जैसे उनको पेमेंट वो समूचे मिल ही गया होगा। मिल ही जाएगा। हाँ, हम मिल ही जाएगा, वाह, मिल ही जाएगा, भविष्य में मिलेगा। देखिए, जिनको मिला है उनको तो मिल ही जाएगा। आप राम मंदिर में जो रास्ता गया है, वो रास्ता वाला के मुआवजा मिला है? अब तक मुआवजा मिला है? मिल जाएगा, सरकार की जिम्मेदारी है, मिल जाएगा। कहिए मिलेगा?
मिल ही जाएगा। मैंने कहिया मिलेगा? मैंने मंदिर जब मंदिर का काम पूरा हो जाएगा तो मिल ही जाएगा। तो मंदिर का काम पूरा होता तब उद्घाटन करते मोदी जी। मतलब 2024 के लिए राम मंदिर के अधूरे में उद्घाटन करने पे तैयार है। नहीं, वही तारीख तय थी। शर्म करो भाजपा, तारीख शर्म तय करो। थी कि उसी तारीख में बनेगा, वही कौन? तारीख तय थी 22 जनवरी। तारीख कौन तय किए थे? भगवान श्री रामचंद्र जी? नहीं, पार्टी की तरफ से हुई। पार्टी की तरफ से ना। तो पार्टी इसीलिए तो राम मंदिर का पूरा निर्माण नहीं हुआ। ये जुमलेबाजी लोग यहां भी जुमला दे दिए भगवान श्री रामचंद्र जी को। ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत तकलीफ है मंदिर का जो हो रहा है। हमको तकलीफ है इस बात का कि ये लोग भगवान श्री रामचंद्र जी के जो विचार था, उनसे जो प्रेरणा हम लोग लेते थे, उस प्रेरणा को ये लोग धोखा दिए। भगवान श्री रामचंद्र जी को धोखा दिए। ये लोग कह रहे राम को लाए हैं, कल हो गए कहिए कि अपन बाबुओं को लाए हैं, परसों हो कहिए कि अपन मम्मियों को लाए हैं। तो तू कहां से इला? बांस के खोड़ी में से हैं? ये राम को लाए हैं? बताइए, ये राम को लाए हैं? कोई कह सकता है कि राम को हम लाए हैं? राम हम लोगों को लाए हैं कि राम को ही लोग लाए हैं? बताइए। नरेंद्र मोदी जी का एगो क्या बोलते हैं नेता है, वो ट्वीट किया है कोची कि नरेंद्र मोदी जी के अंगुरी पकड़ के रामचंद्र जी जा रहे हैं माने राम मंदिर की तरफ। बताओ तो जरा, मारे जूता का समूचे बुधिये है अति से भुला देंगे हम। करोगे डरामा? करोगे? सनातन धर्म का अपमान करोगे? रामचंद्र जी का अपमान मतलब सनातन धर्म का अपमान। और ये भाजपाइयों को सबक सिखाना होगा। 140 करोड़ की आबादी सबक सिखाएगी। राम हो या रहीम हो, सब हमारे आराध्य हैं। गुरु नानक हो या यीशु मसीह हो, सब हमारे आराध्य हैं। और इनका जो अपमान करेगा उसको देश कभी माफ नहीं कर सकता है।